नमस्कार मित्रों, मैं योग गुरु जितेंद्र द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि योग के व्यवहारिक उपयोग के साथ साथ योग के कुछ सैद्धांतिक बिंदुओं को भी जानना आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे यम और नियमों के बारे में। तो आज यम के बारे में बताते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 यम हैं जिनके बारे में आसानी से सरल तरीके से जानने के लिए अहिंसा मतलब मन, वचन और कर्मों से किसी को हिंसा ना करना, किसी के साथ हिंसा ना पहुंचाना। और ऐसा करने से इसका फल योग दर्शन के अनुसार बताता है योग दर्शन, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैत्यागा। यानी अहिंसा का दृढ़ निश्चय से पालन करने से जो उनके आसपास, उस साधक के आसपास हिंसक जीव जंतु हैं वो भी अहिंसक हो जाते हैं। दूसरा बिंदु है अहिंसा के बाद, और वो है सत्य। सत्य मन, वचन और कर्मों से सत्य का पालन करना, दृढ़ निश्चय के साथ सत्य की साधना करना। इस साधना का पालन करने से, इसमें दृढ़ निश्चय रहने से योग दर्शन कहते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला श्रेयत्वम, यानी सत्य का तप करने से, जो सत्य का तप करने का साधक है वो जो कह देता है वो जो है फलीभूत हो जाता है। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है अहिंसा, सत्य के बाद अस्तेय, यानी चोरी ना करना। मन से चोरी ना करना, कर्मों से चोरी ना करना और वाणी का भी चोरी ना करना। इस चोरी न करने की आदत और तप, देखा जाए तो ये सारे नियम, इन प्रकार के हर नियम का एक तरीके के तप ही करना है। और ऐसा तप जिस मामले में जितना तप होने लगता है उसके सकारात्मक और सटीक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो अस्तेय का अभ्यास करने से योग दर्शन कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, यानी अस्तेय की साधना और तप करने से किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। जो मन वचन कर्म से चोरी नहीं करता है उसे एक आध्यात्मिक साधनात्मक स्तर पर उसे किसी चीज का अभाव नहीं होता है। इसी में अगला बिंदु है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत मन, वचन और कर्म से, यानी न मन से, न वाणी से, न विचारों से, न वाणी से और न ही कर्म से ब्रह्मचर्य का जो व्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, यानी ब्रह्मचर्य की साधना करने से लोगों को एक आंतरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उससे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान बढ़ाने में, अपने मानसिक स्तर को ऊंचा रखने में मदद मिलती है। और 5वां और अंतिम बिंदु है अपरिग्रह। अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपनी आवश्यकता से अधिक धन का, भोग सामग्री का इकट्ठा न करना, आवश्यकता से अधिक संचय न करना अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। और इसकी तप करने से, साधना करने से अपरिग्रह स्थितर्रे जन्म कथांत संबोधा। अगर हम अपरिग्रह का पालन करते हैं, कोई योगाभ्यासी योग साधक करता है, तो उसे
पूर्व जन्मों का और आगे होने वाली चीज़ों का भी धीरे धीरे आभास होता रहता है। तो मित्रों, योग प्रेमियों, आज हमने आपके साथ साझा किया कि योग दर्शन के सैद्धांतिक अर्थों में, सैद्धांतिक उपायों में यम क्या है और यम के अंतर्गत आने वाले जो 5 प्रकार हैं और फिर उनके तप करने से, उनकी साधना करने से क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, इससे हमें कुछ समझने, सीखने और जानने को मिलता है। तो ये योग के सैद्धांतिक अर्थ है, जिसको समझते हुए हम अगली कड़ी में इसके दूसरे उपायों को, नियमों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।